यस बेटा, गुड इवनिंग। डाउट्स पूछिए बेटा। सर 20th क्वेश्चन रिपीट कर दो। यस बेटे, बताते हैं। सर 9th भी बताना सर। यस बेटा, एक बार फिर से बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे हैं? सर 20 रिपीट कर दो। 20th रिपीट कर दें बेटे? करते हैं 20th। और बोलिए सर, नंबर। 9th क्वेश्चन। 9th और 20th बेटे 9.4 में से पूछ लीजिए। 9th और 20th है, और कोई डाउट है तो और बोले। क्वेश्चन 9th और क्वेश्चन 20th 22 और बताते हैं। 9 20 से पहले 9th है, उससे पहले और कोई है तो और बोले भाई। 20 से पहले 20 नंबर फिर से देखिए, जो बोर्ड पे लिखा है बताते हैं बेटा, एक्सप्लेन करते हैं आपको। 20 नंबर 9th 20 ये सब बताते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9th 9.4 में से डाउट लिए जा रहे हैं बेटा। 9th से पहले और कोई डाउट है किसी बच्चे का तो पूछ सकता है भाई। 9th से पहले 9th नंबर देखिए। 9th is dy upon dx is sin inverse x। 9.4 से 9.6 तक एक ही चीज है कि सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है? y की वैल्यू निकालो, या एक्स वाई में मिक्स रिलेशन निकालिए, और रिलेशन इन एक्स वाई निकालिए। बाय विच, जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। मुझ बेटे उधर से दिखाई दे रहा है, इधर शिफ्ट है। बाय विच डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। ऐसा वाई बताओ जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस। डेरिवेटिव और इक्वल का साइन डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा वाई जिसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स है। ऐसा वाई जिसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स है, वो बताना है। तो वे क्या है? लॉजिक आपको ये बताया, ट्रिक आपको ये बताई, ये रिजल्ट 9.4 का एक ही बताया हुआ है। वेरिएबल सेपरेट करेंगे। मीनिंग क्या था? dy एक साइड, dx एक साइड। dx के साथ y की टर्म नहीं चाहिए तो इधर लेके आएंगे, और dy के साथ x की टर्म नहीं चाहिए तो दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। ये रूल बताया गया। वेरिएबल सेपरेबल। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। dx उधर ले गए, dx के साथ y की टर्म होती तो शिफ्ट करते, और dy के साथ x की टर्म होती तो शिफ्ट करते। अब है नहीं, बस अब इंटीग्रेट सिंपल। तो आपकी प्रॉब्लम का आ रही है कि इंटीग्रल क्या है? इसका इंटीग्रल तो y, नो इंटीग्रल ऑफ ITF। ITF का कोई इंटीग्रल नहीं है। लॉग का कोई इंटीग्रल नहीं है। ITF और लॉग का कोई इंटीग्रल नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला, जैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था, ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो करेंगे कैसे? इनटू 1 करके, बाय पार्ट्स। आइलेट रूल में आई सबसे पहले आता है। ये अलजेब्रा फंक्शन है x पावर 0। तो बेटा क्या बनेगा? फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रल सेकंड
इंटीग्रल जो पहले लिखा है डेरिवेटिव, जो बाद में लिखा है वो एडिटिव। ये देखिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बोले। अब देखो बेटा, x√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हुआ? इसको I1 मान लो, x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दो मेथड है बेटा इसको करने के। एक तो डायरेक्टली 2 से डिवाइड, -2 से डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई। ये fxn into f'(x) हो गया। तो रूल क्या करता है? पावर एक बढ़ाओ, उसी से डिवाइड। और सेकंड मेथड क्या है? x√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो, उससे भी हो जाएगा। या सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कर दो, सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। √1 माइनस एक्स स्क्वायर से हो जाएगा या सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से? क्यों? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, तो हो गए तो बताया जाएगा। ये पार्ट यहाँ पर अभी थर्ड है, ये फोर्थ नंबर, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ ट्राई करने के लिए दिया है, पर अगर आप कहोगे तो एक्सप्लेन किया जाएगा। तो I1 का आंसर लिख दो, x sin इनवर्स x। I1 क्या है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। आंसर 7, 8, 4, 5, 6 और 7 में से तो एक करना है। कोई डाउट है तो नंबर बोले भैया। कोई डाउट है तो पूछे बेटा। 20th बोर्ड पे किया हुआ था, इसलिए रब कर दिया कि बिल्कुल एज ए फ्रेश आपको बताया जाएगा। अगेन 20 नंबर से पहले कोई डाउट है तो वो पूछे आप। 20 नंबर से पहले, 20 नंबर से पहले। सर स्टेप 6 से बताना सर एक बार। स्टेप 6 बताते हैं बेटा। एक रूल था बेटा, देखो एक रिजल्ट था बेटा, रिकैप 7.2 का। फंक्शन की कोई भी पावर हो, इनटू डेरिवेटिव नजर आए, तो रूल ये कहता है कि पावर एक बढ़ा दो, उसी से डिवाइड। और एग्जांपल आपको ये एग्जांपल दिया गया था, sin x पावर 100 है इनटू cos x। cos x कहीं जाओ, पावर नहीं देखनी, इसका डेरिवेटिव साथ है, फंक्शन विद इट्स डेरिवेटिव। तो रूल था पावर एक बढ़ा दो, उसी से डिवाइड। और सेकंड मेथड था पुट sin x इक्वल टू t। सेकंड मेथड ये था। तो अब क्या है बेटा, ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव साथ है। ये fx है पावर माइनस हाफ, और ये f'(x) है। तो रूल क्या कहता है? ये fx है, ये f'(x) है। तो रूल क्या कहता है? इसकी पावर एक बढ़ा दो, माइनस हाफ में एक ऐड करेंगे तो प्लस हाफ हो गया, उसी से डिवाइड हाफ हाफ कैंसिल। इसका सेकंड मेथड था, चाहे √1 माइनस एक्स स्क्वायर को, चाहे सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका डेरिवेटिव dx के साथ नजर आए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 1 का 0 होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो, वो यहाँ पुट कर दिया। तो सिंपल सा था कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल निकालो, अगर आ जाए तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल था। लेकिन बेटे आपको नहीं समझ में आया तो आप और पर्टिकुलर पूछे नंबर। ये था 6 स्टेप। और पूछिए बेटा, 20 नंबर बता रहे हैं। 20 से पहले कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। 20 नंबर से पहले कोई डाउट?
20 नंबर देखिए बेटा, 20th रब कर रहे हैं बेटा इसको, ठीक है, क्या कर लीजिए नोट। नेक्स्ट देखिए सर बेटा, एक फिर बार 20 12 और नंबर, बता दो। कौन सा नंबर बेटा? 12th, 12th 12th, यस बताते हैं बेटा 12th नंबर। 12th नंबर भी देखें भाई, ट्वेल्थ इज x square minus 1 dy upon dx इज 1, और ये गिवन है y का आंसर 0 है जब x 2 है। ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ये 12th नंबर। तो बेटा क्या होगा, dy एक साइड dx एक साइड, इंटीग्रल है केवल, तो dx के साथ केवल x की टर्म्स चाहिए। कोई डाउट? x square minus 1 इधर डिवीजन में लेंगे, बस dy का इंटीग्रल y, dy का इंटीग्रल y, तो dy का इंटीग्रल y, इसको कैसे करेंगे बेटा, a ओवर x, b ओवर x प्लस 1, c ओवर x माइनस 1, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन a b c निकालेंगे, यानी 1 ओवर x x प्लस 1 x माइनस 1 क्या है, a ओवर x। pf का क्वेश्चन है बेटा, तो केवल इंटीग्रेशन ही तो है, तो 1 इक्वल टू a x प्लस 1 x माइनस 1, b x x माइनस 1, c x x प्लस 1। क्या क्या पुट करेंगे, एक बार x को 0 तो a का आंसर आएगा, -1 तो b का आंसर आएगा, 1 पुट करेंगे तो c का आंसर आएगा, x को 0 पुट करेंगे a b c आएगा, तो a -1 आ रहा है, राइट, बहुत इजीली आ जाएगा। x को -1 पुट करेंगे तो b का आंसर आएगा, b का -1 पुट करेंगे तो b का आंसर हाफ आ रहा है, पुट करते ही राइट, 1 पुट करेंगे तो c का आंसर आएगा, तो वो भी 1/2 आ रहा है। 1 लिखा हुआ है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कोई डाउट है तो बोले आप। तो बस इस सेकंड क्या बन जाएगा, a की जगह तो -1, b की जगह 1/2 और c की जगह 1/2। -1 1/2, ये 1/2, तो therefore second is, सेकंड क्या आ जाएगा बेटा आंसर, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, -log x प्लस हाफ log x प्लस 1 माइनस प्लस हाफ log x माइनस 1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, ये मत भूलना, लेकिन इसमें 1 है इसलिए डिवाइड नहीं होगा, कोई डाउट, प्लस c,
ये कंसेप्ट बेटा। अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? c की वैल्यू y0 है तो x2 है, y को 0 x को 2 रख दो जहां पे भी है, y को 0 x को 2 रखेंगे, जहां पर भी y को 0 x को 2, y0 x को 2 तो माइनस log 2, x को 2 प्लस हाफ log 3, x को 2 तो 0 प्लस c। log को इकट्ठा करने के लिए तो c का आंसर क्या आ गया बेटा? log 2 माइनस हाफ log 3। log को इकट्ठा करने के लिए 2 कॉमन ले लिया, 1/2, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 log 2 माइनस log 3। 2 को पावर में ले गए बेटा, 2 को पावर में, तो क्या आ गया ये? हाफ log 2 स्क्वायर 4/3। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन लेकिन है आसान। 6, ये 7 नंबर बेटा, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। अभी यहाँ तक कोई डाउट सी की वैल्यू में? सी की वैल्यू में कोई डाउट है तो बोले बेटा आप। सी की वैल्यू में कोई डाउट? बेटा कोई कंफ्यूजन है तो बोलने बेटा 10 स्टेप तक। तो बस बेटा आंसर पुट कर दे। आंसर तो 6 ही है ना, सी की वैल्यू डाल देंगे हम। 1 से 4 तक रब कर रहे हैं, कोई डाउट है तो पूछे 1 से 4 तक। नहीं तो 6 क्या बन जाएगा देखो, therefore 6 is आंसर y equal to minus log x plus half log x plus 1 plus half log x minus 1 plus half log 4/3। मान लो आप ये कलेक्ट ना करते तो आंसर हमें पीछे पता था, तो ये भी आंसर ठीक था। सी का आंसर ये भी ठीक था। ये नहीं कि हमेशा सिंप्लीफाई करना ही है इस ढंग से, ध्यान रहे तो कर दिया, नहीं तो नहीं। आंसर यहाँ तक भी ठीक है, पर पीछे अगर आंसर मैच करना है तो सभी लोग को इकट्ठा किया हुआ, वो कैसे करेंगे बेटा? हाफ को कॉमन ले लिया थ्रू आउट, क्या आ गया? -2 log x प्लस log x plus 1 प्लस log x minus 1 प्लस log 4/3। ये तो केवल सिंप्लीफिकेशन है बेटा, सिंप्लीफिकेशन। माइनस log 2 है, 0 माइनस log 2। कोई कंफ्यूजन है तो बोले बेटा आप। इस 2 को पावर में ले जाओ तो क्या बनेगा? ये हाफ log ऑफ, ये तो x स्क्वायर log है, जहां प्लस है वो तो प्रोडक्ट होगी, x स्क्वायर x प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर
4/3 product. Answer half. No. X square minus 1, x square 4/3. अगर लोग को इकट्ठा नहीं करते तो तब भी आंसर ठीक था बेटा। लोग अगर इकट्ठा नहीं कर रहे तब भी आंसर ठीक था। स्टेप्स पूछे बेटा आप। सर एक बार 6 से रिपीट करना सर दोबारा। 6 से रिपीट करते हैं। 6th नंबर से रिपीट कर रहे हैं। जनरल नॉलेज भी देखिए। पीछे आंसर 3/4 दे रखा है, तो log 4/3 जो है इसको माइनस से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर तो फिर हमें पता नहीं होगा, तो बुक में आंसर जो दे रखा है वो बता रहे हैं। उसमें 3/4 लिख रखा है, तो 3/4 लिख सकते हैं। 1 - 1 को पावर में ले जाओ। बुक में आंसर 3/4 दे रखा है, ये बता रहे हैं। फिर से बताते हैं बेटा 6 स्टेप से। 6th नंबर से फिर से बताते हैं। देखो बेटा 6th स्टेप तो इंटीग्रेट करके माइनस log x ये आ गया हमारे पास। ये वैसे तो ये आंसर है, इसका नाम क्या है? जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन है। तो c की वैल्यू निकालने के लिए उसने कह दिया y 0 है when x = 2, तो जहां y है वहां 0 रख दिया और x की जगह 2 रख दिया। log 2, log 3, log 1 को 0 कहते हैं इसलिए लिख दिया। c का आंसर क्या आएगा? log 2 उधर ले गए, हाफ log 3 भी ले गए। वैसे तो ये आंसर c का आंसर यहाँ पुट कर दो, आंसर आपको कोई नंबर नहीं कटेगा बेटा। c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये आंसर है बस। अगर लोग इकट्ठा करना है तो दिक्कत क्या आ रही है? ये 1/2 1/2 कॉमन आना चाहिए, तो यहाँ कॉमन लिया गया है बस, वो बताते हैं। तो खैर log को इकट्ठा करना है, log m - log n यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये हाफ आ रहा है, तो 1/2 को बाहर ले लिया। कॉमन का मतलब 2 से डिवाइड है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 log 2 एलसीएम ले लिया, ये कह सकते हैं 2 log 2 - log 3। 2 को पावर में ले गए तो log 4/3, तो सी का आंसर log 4/3 आ गया। पीछे आंसर 3/4 दे रखा है, ले सकते हैं माइनस से 2 बार मल्टीप्लाई करके। सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। वैसे तो ये आंसर है, बट अगर सभी लोग्स को इकट्ठा करना है तो 1/2 कॉमन ले लिया, 2 एलसीएम ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया, तो -2 log x ये आ गया। log m + log n को log mn कहते हैं। ये 2 पावर में चला गया, माइनस में था तो डिवीजन में आ गया, ये प्लस में था तो इनटू में आ गया। आंसर। अब पर्टिकुलर स्टेप पूछे बेटे 1 2 3 4 5 ऐसे, तो केवल इंटीग्रल है, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा था इसलिए आपका डाउट आ गया। ये आंसर मैच ना करने की वजह से इंटीग्रल में भी कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिए यहाँ स्टेप्स पे। 20 नंबर बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछें आप। पूछिए बेटा कोई डाउट। 20 नंबर देखें बेटा, फिर उससे पहले और कोई तो और पूछे। 20 नंबर से पहले कोई डाउट? 20th देखें फिर। नंबर बच्चे एक रिजल्ट बताया गया था जिसमें चेंज है उसका डेरिवेटिव लेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। with respect to x।
क्या आएगा वो 3y/dx, ये रीजन है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल बेसिक अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो जिसमें चेंज है उसका डेरिवेटिव, और जिस वजह से चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम dp/dt। 20th क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 20। कल बताया था, फिर से बता रहे हैं बेटे, नहीं समझ में आया तो आप पूछिए उसको बस। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर 1 कह रहा है प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एट द रेट r% पर ईयर, यानी क्या गिवन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल with respect to time is r% of what? P, principal amount। जितने पैसे आप जमा करते हैं उसमें r% इंक्रीज हो सकता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ P यानी डेरिवेटिव ऑफ P dp/dt is r/100 into P। अब ये ध्यान देना, इसमें वेरिएबल P और T है, R तो कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? P और T, R कांस्टेंट है। R को मतलब हम कॉमन निकाल सकते हैं, dp एक साइड dt एक साइड, बस वही रूल। तो dp/p is r/100 इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रल log p, इसका इंटीग्रल r/100 तो कांस्टेंट बाहर d प्लस। अभी इन स्टेप्स पे कोई डाउट है तो आप वो पूछिए, पूछना आपको पड़ेगा, नंबर बोलिए, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा बेटा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है तो पूछें आप, स्टेप नंबर। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या क्या अननोन है बेटा? एक तो r जो हमें नहीं पता, पीओटी में तो रिलेशन आएगा जैसे x और y में, और एक c नहीं पता। उसके लिए उसने दो कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है कंडीशन? उसने कहा है कि ₹100 डबल हो गए 10 सालों में, तो r बताओ। 100 रुपए डबल हो गए 10 सालों के अंदर। 100 रुपए डबल हो गए, इसका क्या मतलब है बेटा? 10 सालों के अंदर। तो पहली कंडीशन तो ये है, जब टाइम 0 था तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? ₹100। इसको हम ये भी कह सकते हैं जनरल नॉलेज, P of 0 is 100, P0 is 100, ऐसा भी कह सकते हैं रोटेशन। P जब टाइम 0 था, P0 जो स्टार्टिंग में 100 था, ऐसा कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन, 10 सालों के अंदर जब T 10 इयर्स था तो P 100 नहीं था, 10 सालों के बाद P कितना था? डबल हो गया था 200। और मान लो अगर 100 ना देता, या 1000 2000 दे सकता था, 5000 10,000, और कुछ ना देता, ये कहता अमाउंट 10 सालों में डबल होगी, तो यहाँ इसको P0 लिख लेते या X लिख लेते, और यहाँ क्या आ जाता? 2X आ जाता। प्रिंसिपल अमाउंट P0 फॉर स्टार्टिंग P0 या 2P0 आ जाता। ये है फोर्थ स्टेप। तो इसको जनरल नॉलेज, इसको क्या लिखेंगे हम? P10 इज 200। स्टेप बोलना बेटा आप, स्टेप्स पूछिए बेटा, स्टेप नंबर। अब क्या करेंगे बेटा? देखो अभी क्या करेंगे, देखो फर्स्ट इंप्लाइज, फर्स्ट यानी T0 P ₹100 इंप्लाइज, इसमें पुट करें थर्ड में,
थर्ड के अंदर log ऑफ 100 डी की जगह 0 सी, तो सी का आंसर log 100 आ गया। तो देयरफॉर थर्ड क्या बन गया? थर्ड क्या बन गया? log p is r by 100t plus log 100। अब log m माइनस log n इधर लेके आएंगे तो log p by 100 is r by 100 t। p और t में एक रिलेशन आ गया, r नहीं पता। उसने क्या कहा है फिर सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन क्या है? t10 p रुपीज 200। सेवंथ, तो सेवंथ क्या बन जाएगा? log ऑफ 200 by 100 r by 100 t कितना है? 10। तो r का क्या आंसर आ गया बेटा? 10 log 2 आंसर। इतनी परसेंटेज, लेकिन log 2 की वैल्यू देखनी नहीं है, दे रखी है तो पुष्कर तो log 2 की वैल्यू देखेंगे नहीं, तो log 2 की वैल्यू दे रखी है r इक्वल टू 10 log 2। log 2 का आंसर दे रखा है, हमने देखना नहीं है, पीछे टेबल से 0.6931 दे रखा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.931%। तो अगर किसी इंटरेस्ट पे पैसा आप लगाते हैं और एनुअली 10 कंपाउंड होता है तो 10 सालों में अमाउंट डबल हो जाएगा। फोर्थ, सेवंथ हो गया, ये एट्थ और 9 नंबर बोले बेटा। 1 to 9 आपको कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप। 1 to 9 स्टेप्स में 1 to 9 स्टेप्स में कोई डाउट है तो नंबर बोले आप। वन टू 9 स्टेप्स में कोई डाउट बेटा पूछिए। ठीक है बेटा, फिर से ज्वाइन करिए और नेक्स्ट प्रॉब्लम और बताते हैं। कोई डाउट है 7.9.4 में?